सो अब तुम लोग आवाज मत करना। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले, डेट इज टेंस। और अब ये टेंस कौन से स्टैंडर्ड के लिए होगा? तो टेंस 6 to 10th स्टैंडर्ड तक एकदम आता ही है। 5th स्टैंडर्ड में भी आता है बट बहुत हल्का आता है। ओके, तो 6 to 10th एकदम सीरियसली देखना, इट इज फॉर 6 to 10th स्टैंडर्ड। तो चलो अब समझ लेते हैं, आज हम टेंस को पूरा कंप्लीट ही कर देते। ओके, टेंस ऐसा लगता है कि भाई सुनने में बहुत हार्ड टॉपिक है बट ये बहुत इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस क्या होता है? अ वर्ड विच शो और मॉडिफाई द टाइम ऑफ एन एक्शन। मैं सिर्फ शो लिखता हूँ, अ वर्ड विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ओके, टेंस किसे कहते हैं? अ वर्ड विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। ओके, मतलब कि जो भी वर्ड एक्शन के टाइम को शो करे, काम के टाइम को शो करे, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ओके, ओए वीडियो पे नजर मारना थोड़ा कि देखो हुआ कि नहीं वापस, ऐसा क्लियर ही है ना? तो तू सबूत जानबूझ के इकट्ठा किया, पता है? लेकिन क्लैरिटी। हाँ ये भी है भाई, ऐसा होता है 48 मेगापिक्सल। हाँ, कट। हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे बेसिक टॉपिक जो हमें हेल्प करता है इंग्लिश बोलने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो वो टॉपिक का नाम है टेंस। आज हम वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेंस होता क्या है। हिंदी में काल और इंग्लिश में टेंस। टेंस मीन्स अ वर्ड विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। जो भी वर्ड टाइम बताए, किसका टाइम बताए? एक्शन का टाइम बताए, काम का टाइम बताए, डेट इज टेंस। अब टाइम बताए मतलब क्या भैया? क्या सर कुछ एग्जांपल दो। तो जैसे अब हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ। तो ता हूँ से क्या पता चलता है कि हाँ भाई मैं रेगुलरली खाता हूँ। खा रहा हूँ से क्या पता चला? रहा हूँ। इस वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि अभी चल रहा है, मतलब अभी काम चल रहा है। फिर खा चुका हूँ तो काम कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे चुका हूँ, रहा हूँ, ता हूँ, तो ये सबसे हमें टाइम का पता चला ना। वैसे हमें इंग्लिश में भी टाइम का पता चलता है। और किससे पता चलता है? हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। सबके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? अ वर्ड विच हेल्प्स इन द टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब इस टेंस में आप क्या करोगे? आप टाइम की पढ़ाई करोगे। ओके, तो अब मेनली टेंस के कितने टाइप होते हैं? अब मेनली टेंस के होते हैं 3 टाइप। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस भी कवर करेंगे, पास्ट टेंस भी कवर करेंगे और फ्यूचर टेंस भी कवर करेंगे। ओके, देखो अब क्या कवर करेंगे इन दोनों में। अब पूरा तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो सबका हम क्या कवर करेंगे? सिंपल टेंस। क्या कवर करेंगे? सिंपल टेंस। सारे टेंस में 4 टाइप होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी 4 टाइप के नाम बोल रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पीआर का मतलब प्रेजेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट इसका मतलब क्या कि जो ऊपर है वही, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब जहां जहां पे प्रेजेंट है ना डियर, वहां पे आप लोग क्या लगा दो? पास्ट लगा दो, तो पास्ट टेंस का हो जाएगा। अब जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जहां जहां पे पास्ट लगाए वहां पे फ्यूचर लगा दो। तो इसके 4, इसके 4 और इसके 4, तो टोटल कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। जिसमें से आज हम क्या कवर करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट ये नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना नोटबुक में अपने। सिंपल पास्ट टेंस और फिर क्या? सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, तो आज की वीडियो में हम ये 3 टेंस कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे अगर आगे भी, चलो नहीं इतनी नहीं करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो आप सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे एक्शन को शो करता है? कौन बताएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल मतलब जो काम एकदम सिंपल हो। अब सिंपल काम को तो हम रोज कर सकते हैं ना भाई, अक्सर कर सकते हैं, रेगुलरली होता है ऐसा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे एक्शन को शो करता है? ओके, ये कैसे एक्शन को शो करता है? तो जो एक्शन ऑलवेज हो, है ना, या रेगुलर हो,
या अक्सर हो, अक्सर मतलब ऑफन, ऑफनली हो, या फिर, और ये कैसे चीज़ों को बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता है, मतलब जो ब्रह्मांड का सच। अब जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है ना भाई। अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि कल पूर्व से उगा था आज पश्चिम से उग रहा है, ऐसा नहीं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अब देखो, अब ये था तो इंग्लिश में, कि इंग्लिश में अगर ऐसे वर्ड्स आए, ऐसा सेंस दे रहा है आपका सेंटेंस, या आपको ऐसा बोलना है जिससे जो भाई रेगुलर होता है, ऐसा सेंटेंस बोलना है, तो हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। हिंदी सेंटेंसेस में आप कैसे पहचानोगे भाई, उसका क्या रिकॉग्निशन है हिंदी सेंटेंसेस में? तो हिंदी सेंटेंसेस में आप कैसे पहचानोगे कि भाई हाँ ये वाला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो उनके सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंसेस के जो लास्ट में है, अगर आपको ता है, क्या ता है, ते है, ती है, ओके, उसे क्या कहेंगे हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ता है, ते है, ती है, ये सब। तो इंग्लिश में हमने देखा कि कैसे एक्शन को शो करता है, फिर हमने हिंदी में उसकी पहचान देखी, क्या देखी कि हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ओके। तो आप लोग सुनते होंगे ना, खाती है, खाते हैं, ये सब, ओके। तो ता है, ते है, ती है, ये सारे आप चीजें देखते होंगे। तो हिंदी सेंटेंसेस में तो ऐसे पहचानोगे अगर ये सारे वर्ड्स आए तो। और ये सारे वर्ड आएंगे ऐसा जरूरी नहीं। अब जैसे अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलते हो कि मैं आपसे सहमत हूं, तो ये भी तो एकदम नॉर्मल सेंटेंस है ना। तो जो एकदम नॉर्मल सेंटेंस हो, या अब जैसे मैं बोलूं कि यहां से सीधे जाना, तो टेक राइट टर्न, तो ये भी जब ऑर्डर देते हैं, मतलब नॉर्मली एडवाइस देते हैं, या फिर नॉर्मली जो बोलते हैं सेंटेंस, वो भी सिंपल प्रेजेंट में आता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डियर? हेल्पिंग वर्ब क्या? अब सर हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है? मेन वर्ब की हेल्प करता है। MEIN, मेन वर्ब की हेल्प करता है। किसमें? टाइम दिखाने में हेल्प करता है, ओके। किसमें हेल्प करता है? टाइम दिखाने में। सर ये मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब मतलब जो मेन काम होता है ना। अब जैसे मैं खा रहा हूं, तो यहाँ पे जो खा है वो मेन काम है, मतलब जो मेन काम है। रहा हूं भी एक वर्ब है, जैसे आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पे एम भी वर्ब है और ईटिंग भी वर्ब है, बट एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब जो मेन काम होता है, और मेन वर्ब की हेल्प करता है कौन? हेल्पिंग वर्ब, टाइम शो करने के लिए। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? वो है डू और डज, आप लोगों को पता होगा। तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डू डज। और इसके साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। अरे सर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? तो देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ये नॉर्मल सेंटेंस को, आपने हिंदी वर्ड में जो भी नाना 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 सुनते हो ना, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे अब एग्जांपल लो, जैसे कितने फॉर्म होते हैं? जनरली 4 फॉर्म होते हैं, है ना। और जनरली 4 फॉर्म, जैसे ईट, एट, इटन, ईटिंग। तो ईट का मतलब खाना, एट का मतलब खाया, और इटन का मतलब खा चुका, और ईटिंग का मतलब खा रहा। अब जैसे अब बोले सिंग, सैंग, संग, तो सिंग मतलब V1, सैंग मतलब V2, संग मतलब V3। तो सिंग मतलब गाना, सैंग मतलब गाया, संग मतलब गा चुका, और सिंगिंग मतलब गा रहा। अब जैसे रन, 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 रन का तो तीनों सेम ही होता है। तो रन V1 वाले रन मतलब दौड़ना, V2 वाला दौड़ा, V3 वाला दौड़ चुका, और V4 रनिंग मतलब दौड़ रहा। तो ये ऐसा सेंस देता है। तो V1 कैसा सेंस देता है? नाना वाला सेंस देता है, जो हिंदी वर्ड्स में हम बोलते हैं। अब ये जो डूडस का यूज है ना डियर, वो हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, ओके। तो भाई पॉजिटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं अभी मैं बता रहा हूँ। अभी बस इतना याद रखो कि ये जो हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं वो सिर्फ कहाँ पे करते हैं? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं, ओके। अब यहाँ पे हो गया। अब सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फिर आप बोलोगे पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम ये यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सॉरी, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। अभी मैं बता रहा हूं, अभी लिख लो पहले। प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा रहता है। कब? जब क्या हो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ओके।
तो उसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। तो सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें आप नॉट वर्ड का यूज नहीं कर रहे हो, डेट इज पॉजिटिव सेंटेंस। सर नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें आप नॉट वर्ड का यूज कर रहे हो। तो अभी जैसे अब ये नोट कर लिया होगा, आई थिंक सो। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब भी मिटा दिया। तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब हमारी। अब डू डज का यूज हम कहाँ करते हैं? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं। चलो मैं अब आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कि सेंटेंस दिखता कैसा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? चलो कोई नहीं मिटाता हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। शॉर्ट में लिखा है, छोड़। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में। तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आता है भाई। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने तो बोला ना, पॉजिटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म? जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सर डिटेल में पढ़ाओ, डिटेल में। तो देखो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब जो करता है, हिंदी में कर्ता बोलते हैं, मतलब जो ऑनर ऑफ सेंटेंस है। अब जैसे राहुल खा रहा है, तो कौन खा रहा है भाई? राहुल खा रहा है। मतलब जो काम को करता है ना, वो सब्जेक्ट होता है। ऑनर ऑफ सेंटेंस, जिसके लिए सेंटेंस होता है। जैसे कमलेश भैया पढ़ा रहे हैं, कमलेश भैया इज टीचिंग, तो हु इज टीचिंग? कमलेश भैया। तो यहाँ पे कमलेश भैया सब्जेक्ट हो गया, मतलब जो काम को करता है, जो ओनर है, जिसके लिए सेंटेंस है, दैट इज सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? एक्शन, कोई भी काम, चलना फिरना, घूमना, वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, बाथिंग, है ना, तो वो वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है सर? ऑब्जेक्ट तो काम हम जिससे करते हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, और हमारे काम का इफेक्ट जिस पे जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सर जैसे सब्जेक्ट का तो आपने बता दिया कि हु, बाय आस्किंग हु वी कैन फाइंड द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे? तो ऑब्जेक्ट को आप कैसे फाइंड कर सकते हो? व्हाट और हुम सवाल करके फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं आज बैडमिंटन खेला, मैं आज बैडमिंटन खेला, तो क्या खेला? बैडमिंटन खेला। तो हमने यहाँ पे क्या सवाल किया? व्हाट डिड यू प्ले? आई प्लेड बैडमिंटन। तो यहाँ पे हम बैडमिंटन खेले, तो व्हाट से हमें क्या मिला? ऑब्जेक्ट मिला। मैं आज राहुल को मार्केट लेके जाऊंगा। किसको मार्केट लेके जाओगे? राहुल को। तो यहाँ पे किसको से जवाब मिला ना? हुम से जवाब मिला ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब अगर आपको क्या और किसको से नहीं मिलता है, कहीं और से, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है बट इसका जवाब तो क्या और किसको से नहीं मिला, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आए। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो यहाँ पे तो लगा आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे लग रहा है कि भाई स्कूल ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं, स्कूल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। क्या और किसको से मिलेगा तो ही ऑब्जेक्ट होगा। समझ आया? अब ये हमने पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखा। अब जैसे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं। अभी मैं जब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको पता चलेगा। अब सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन पूछना, और ये याद रखना कि क्वेश्चन दो टाइप का पूछा जाता है। पहला यस नो टाइप का क्वेश्चन और दूसरा WH टाइप का क्वेश्चन। क्या सर कितना डीप जा रहे हैं? देखो यस नो टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? यस नो टाइप का क्वेश्चन जिसका जवाब हमें यस या नो में मिल जाएगा। अब जैसे हम पूछेंगे क्या तू आज जॉगिंग गया था? हाँ। क्या तू आज होमवर्क कर लिया? हाँ। क्या तू कल पेपर सबमिट करने जाएगा? हाँ। ऐसा। क्या तेरी मम्मी अभी भी तुझे कूटती है? डिड योर मम्मा पनिश टिल नाउ? है ना? तो ये सारी जो भी सेंटेंसेस है, मतलब क्या, उससे जो स्टार्टिंग होती है तो वो यस नो टाइप का होता है, जिसका जवाब हमें यस या नो में मिल जाता है। अब WH टाइप क्वेश्चन क्या होता है? जिसका जवाब हमें यस या नो में नहीं मिलता है। तो अब देखो, अब जो यस नो टाइप का क्वेश्चन होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आती है हमारी सिंपल प्रेजेंट की? डू और डज। ओके, डू डज। अब उसके बाद वर्ब का प्लस सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट, ऑनर ऑफ सेंटेंस। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे लॉजिक था ना ऐसे ईएस का, तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डू के साथ ऑलरेडी ईएस लग चुका है, मतलब ये हमारा डज यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे अब ऐसे ईएस का लॉजिक खत्म। अब से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब WH टाइप का क्वेश्चन होगा तो कुछ नहीं करना है, इस सब के पहले जस्ट क्या लगा देना है आपको? WH। मतलब ये WH वर्ड लगाया तो उसके बाद सेम। ओके, एज इट इज लिख देना है आपको। डू डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस
ऑब्जेक्ट। समझ आया? ये हमारा हो गया WH टाइप का क्वेश्चन। ओके, अब सही WH टाइप, तो WH टाइप में यस नो में जवाब नहीं मिलता और इसमें हम क्वेश्चन पूछने के लिए WH वर्ड्स का यूज करते हैं। सर WH वर्ड क्या होता है? आपने सुना होगा। WH वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका हम यूज क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं और इनकी स्टार्टिंग भी WH से होती है। जैसे वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वॉट का मतलब क्या होता है? क्या। हु का मतलब क्या होता है? कौन। विच का मतलब क्या होता है? कौन सा। होम का मतलब क्या होता है? किसको, है ना। हाउ मच का मतलब क्या होता है? कितना। तो ये सारे कुछ WH के वर्ड्स हैं। अब जैसे और अगर हम जाने तो हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना। हाउ मच हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए और हाउ मेनी यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। अब और कोई वर्ड बच गया है क्या? हाँ, बचा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो ये होते हैं WH वर्ड। जो WH वर्ड्स मतलब क्या? WH से स्टार्ट हो रहे। हाउ, तो सर ये हाउ बस एक्सेप्शनल है डियर। हाउ WH से स्टार्ट नहीं हो रहा है बट फिर भी ये WH वर्ड में आता है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा बचा। ओके, अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अब नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से दिखता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर। ओके, अब डू डज किसके साथ यूज होगा भाई? तो देखो, डू प्लूरल है, डू प्लूरल वर्ब है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं? तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे आते हैं आई, वी, यू, दे और नेम प्लस नेम, मतलब दो नाम का भी दिख गया, है ना। और प्लस में एंड होना चाहिए, ये जो प्लस है उधर एंड होना चाहिए। जैसे राहुल एंड सुमित, तब प्लूरल हुआ। अगर राहुल और सुमित बोलोगे OR और, तो वो सिंगुलर होगा। राहुल एंड सुमित में दोनों आ रहे हैं, दोनों काम करेंगे, राहुल और सुमित, राहुल या सुमित, कोई एक ही होगा, इसलिए प्लस में एंड होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। इसके साथ क्या यूज होगा? डू, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और इसके साथ पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, मैंने बता दिया ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जब भी ऐसे सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे तो क्या होगा? उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है? कौन आता है सिंगुलर सब्जेक्ट में? तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, सारे थर्ड पर्सन। अच्छा, सारे थर्ड पर्सन, हाँ सारे थर्ड पर्सन। ही, शी, नेम, इट, कोई भी नाम और इट आ गया, उसमें क्या लगेगा? डज लगेगा। ओके, और इधर भी क्या, और पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव में होगा तो V1 के साथ S या ES लगेगा। मतलब ये सारे सब्जेक्ट होंगे तो पॉजिटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगेगा। इतना अगर क्लियर हो गया है तो चलो अब मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, कुछ सेंटेंसेस को हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर, हम 5-6 सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट किस पे फोकस करें? टेंस को समझने पे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे जब हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा तब। ओके, तो चलो अब कुछ आप लोग नोट कर लो तो ज़्यादा इजी होगा। चलो मैं स्ट्रक्चर नहीं मिटाता हूँ, बाकी सब मिटा देता हूँ ताकि हम, ओह शिट, नेगेटिव का स्ट्रक्चर मिटा दिया, WH भी मिटा दिया। ओके, तो स्ट्रक्चर नहीं मिटाते हैं। ओके, चलो अब नोट कर लिया है? कर लिया है ना? ओके, चलो नेगेटिव का स्ट्रक्चर मिट गया हमारा, लिख लेते हैं। कैसा दिखता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर? कुछ नहीं, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब मतलब डू डज यहाँ यूज़ करना, डू और डज, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे वह खाता है, वह खाता है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट का यूज नहीं हुआ है। पहले क्या है? सब्जेक्ट, तो वह खाता है, खाती होता तो सी, खाता है तो ही, लड़के के लिए हम ही यूज करते हैं तो लिखेंगे ही। अब वर्ब मीन्स काम क्या है? खाता है तो ईट। अब मैंने बोला था ना जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ES लगेगा, और ही क्या है? सिंगुलर है, याद रखना। चलो मैं साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आता है? ही, शी, नेम और इट। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन आता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई, वी, यू, दे और
नेम प्लस में एंड होना चाहिए। ओके लिख दिया। चलो तो ही ईट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही है तो एस या ई एस लगेगा, तो यहाँ पे एस लगाएंगे। सर अब तो कंफ्यूजन हो रहा है कि कब एस और कब ई एस। तो देखो डियर, जब वर्ब के लास्ट में ओ एक्स एस डबल एस सी एच या एस एच होगा तो आप क्या लगाओगे, ई एस। तो ईट के लास्ट में ऐसा कुछ नहीं था इसलिए एस लगा। ओके तो ही ईट्स। अब अगर ऐसा होता कि वो एप्पल खाता है तो हो जाता है ही ईट्स एप्पल। वो क्या खाता है, एप्पल खाता है, ही ईट्स एप्पल। अब इसी का चलो नेगेटिव करते हैं, एक ही सेंटेंस से सारा समझ लेते हैं। ओके तो अब नेगेटिव करना है तो ही क्या हो जाएगा, ही का ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डू या डज। तो अब इसके साथ क्या यूज होगा, तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब तो डज। तो ही डज, फिर उसके बाद क्या है हमारा नॉट, तो ही डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, ही डज नॉट ईट एप्पल, वो एप्पल नहीं खाता है। ओके अब क्या वो एप्पल खाता है, तो इसका जवाब तो हमें हाँ या ना में मिल जा रहा है, मतलब ये हमारा यस नो टाइप वाला है। तो क्या हो जाएगा, डज, हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही के साथ डज लगता है ना इसलिए पहले डज, डज ही ईट एप्पल, क्या वो एप्पल खाता है, तो आंसर हाँ या ना में मिलेगा, हाँ खाता है नहीं खाता। वो एप्पल कब खाता है, कब खाता है, तो अब कब का WH वर्ड का इंग्लिश क्या होता है, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। तो क्या हो जाएगा व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब डू डज में डज, क्योंकि ही के साथ डज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, व्हेन डज ही ईट एप्पल। तो ये कुछ बेसिक से सेंटेंस थे। अब जैसे सूरज पूर्व से उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैंने बोला था यूनिवर्सल ट्रूथ भी सिंपल प्रेजेंट में आता है, तो पॉजिटिव है तो सूरज, तो द सन। राइस, अब सन क्या है, सिंगुलर है, तो भाई सिंगुलर है तो ऐसे ही एस लगेगा, तो एस लगेगा क्योंकि राइस के लास्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके समझ आया कि नहीं आया। और अगर एग्जांपल ले, क्या ले कि जैसे मैं पानी पीता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी नहीं पीता हूं तो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, है ना। तो बस ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स देते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया होगा। ओके अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया ना, तो आपका सिंपल पास्ट टेंस भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। शुड आई रफ इट, ओके लेट्स रफ। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ गए, ये कैसे एक्शन को शो करता है, रेगुलर हो, जो ऑलवेज हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, कौन से वर्ब का फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब देखते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस, क्या देखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस कैसे एक्शन को शो करता है, जो जैसे मैं आपको आइडिया देता हूं, जो अभी जस्ट खत्म हुआ, ओके जो पास्ट का हो। अब जैसे आपको हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में क्या दिखेगा, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे मैं खाया, मैं पिया, मैं नहाया, लास्ट में या वो जो वर्ड आते हैं ना, वो हमारा सिंपल पास्ट का। कि मैं गया, आज मैं स्कूल गया, आज मैं पेपर सबमिट नहीं किया, या वाले जो वर्ड होते हैं वो किस में आते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। तो हिंदी में आप ऐसे पहचान सकते हो, रिकॉग्निशन पहचान क्या है, या ये आप लोग लगाना। फिर मैंने खाना खा नहीं, अब जैसे मैं एप्पल खाता था, तो जब ता था, मैं जॉगिंग जाता था, तो ऐसा जब ता था, सिंपल प्रेजेंट में क्या था, ता है, ती है, ते है, लेकिन सिंपल पास्ट में क्या होगा, ता था, है ना। मैं खाना खाती थी, तो ती थी, ये सारे जो वर्ड आएंगे उससे आप पहचान सकते हो। ओके तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान पता चल गई, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस की पहचान पता चल गई, मतलब जो जस्ट अभी खत्म हो गया, मैंने खा लिया, अभी जस्ट खत्म हो गया, पास्ट में मैं खा लिया, मैं खाता था, जो पास्ट में होता था। सिंपल प्रेजेंट क्या शो करता था कि जो प्रेजेंट में होता है रेगुलर। सिंपल पास्ट टेंस क्या शो करेगा, जो पास्ट टेंस में रेगुलर होता था, मैं खाता था, मतलब पास्ट टेंस में काम कंटिन्यूसली होता था या रेगुलरली होता था, कंटिन्यूसली रेगुलरली। ओके तो सिंपल पास्ट टेंस कैसे एक्शन को शो करता है, जो पास्ट में रेगुलर था, ऑफन था, ऑलवेज था, ये सब। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अब उसका डू डज था सिंपल प्रेजेंट का, इसका होगा डिड। ओके
अब जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज करते थे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो डिड भी किसके साथ यूज होगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ओके, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये याद रखना। तो सर पॉजिटिव में क्या यूज होगा, तो पॉजिटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। ओके, अब बस, अब जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखा था वैसे ही सिंपल पास्ट का भी स्ट्रक्चर होगा। अब अगर पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखें तो क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर पॉजिटिव के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर वही ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब ऑनर ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट मतलब हम जिससे काम कर रहे हैं, हमारे काम का इफेक्ट जिस पे जा रहा है, क्या और किसको से हमें ऑब्जेक्ट मिलता था, पता है ना। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखें तो क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये ऑलरेडी, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म है। तो अब एक बार सेकंड फॉर्म आ गया तो वर्ब में वापस सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में अब जैसे यस नो टाइप वाला, पहले भी बताया था, दो टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, यस नो टाइप और WH टाइप। अब यस नो टाइप का जवाब हमें यस या नो में मिल जाता था, तो जब यस या नो में जवाब मिलता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है पहले, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड था, यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर WH टाइप का होगा तो इसके जस्ट पहले आपको क्या लगा देना है, WH लगा देना। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव में WH टाइप का हो गया, ये आपने WH टाइप वर्ड लगा दिया, फिर पूरा का पूरा सेम, तो ये हमारा हो गया WH टाइप वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, मैंने डिनर कर लिया, है ना, तो मैंने डिनर कर लिया, तो आई सब्जेक्ट, फिर डिनर कर लिया नहीं होता है, डिनर ले लेना होता है ना, डिनर कर लिया, डिनर ले लिया, तो टेक वर्ड का यूज करेंगे। तो टेक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, टुक, तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टुक। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, आप लोग गूगल पे सर्च करना 100 बेसिक रेगुलर वर्ब फॉर्म्स V1 V2 V3 विद देयर हिंदी मीनिंग्स, हिंदी मीनिंग भी याद कर लेना, उनके फॉर्म्स भी याद कर लेना। तो टेक का क्या होगा, टुक, तो आई टुक माई डिनर, मतलब मैंने खा लिया, मैंने डिनर कर लिया। ओके, आई टुक माई डिनर। ओके, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। अब जैसे कोई और दूसरा सेंटेंस बोलो, जिसने उसने एप्पल खाया, उसने एप्पल खाया, तो ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ही एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया। पॉजिटिव का वो देख लिया। अब चलो इसका नेगेटिव करते हैं, इसी सेंटेंस का नेगेटिव करते हैं, तो क्या होगा, ही का, देखो नेगेटिव का है ना सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट आएगा ही, इसका मतलब जो ऊपर है, फिर डिड लिखेंगे, ही डिड नॉट, नॉट का यूज होगा ना डिड के बाद, ही डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे एट था क्योंकि पॉजिटिव था, अब नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, तो ही डिड नॉट ईट एन एप्पल। अब क्या उसने एप्पल खाया, तो ये हो जाएगा डिड ही, देखो ना, डिड ही, फिर वही ईट एन एप्पल। वो एप्पल कब खाई, वो एप्पल कब खाई, या फिर तूने अपना डिनर कब लिया, तो इसका भी यही हो जाएगा, तूने अपना डिनर कब लिया, WH टाइप है, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, तो व्हेन। कहाँ लिया, तो वेयर लिख देना, और क्या, जो भी WH वर्ड पूछे वो लिख देना, तो व्हेन, फिर उसके बाद WH के बाद ये पूरा सेम ना, तो यहाँ पे इसके जस्ट पहले हमने WH लगा दिया, फिर पूरा सेम, तो डिड, तो व्हेन डिड, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है भाई, तो यू है, व्हेन डिड यू। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड यू टेक द डिनर, तूने अपना डिनर कब लिया। ओके, अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम भर भर के एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अभी जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस, पहचान देखी, हेल्पिंग वर्ब देखी और कुछ एग्जांपल्स देखे। अब सिंपल फ्यूचर टेंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आ गए। अब सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो काम सिंपली फ्यूचर में होगा। ओके, मतलब होने वाला है, जैसे मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मतलब जो अक्सर होता ही है, अभी तक हुआ नहीं है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो ये तो रेगुलर है, मैं पढ़ता था, तो भाई कि पास्ट में आदत थी, पास्ट में रेगुलर करते थे, अब नहीं पढ़ते। अब
जैसे मैं पढ़ूंगा, तो ये तो सिंपल सी बात है ना भैया, अब सिंपल रोज होता ही है, अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, मतलब अब आगे पढ़ूंगा, तो जो सिंपल एकदम ओके, जो सिंपल एक्शन को शो करे। और इसकी अगर हिंदी में पहचान की बात करें, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम? सिंपल फ्यूचर फुटूरे नहीं, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, अब इसकी रिकॉग्निशन हिंदी में पहचान क्या होगी? गा गी गे। अगर आपको मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगी, वे खाएंगे, वे नहाएंगे, वे जाएंगे, वे पढ़ेंगे, वे नहीं पढ़ेंगे, तो गा गी गे, गा गी गे, है ना। अब गा लिख दिया, अब गी गे आप कर लेना। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। क्या होती है? विल और शैल। ओके, बस इतना ही काफी है। अब शैल किसके साथ यूज होता है सर? तो शैल यूज होता है आई और वी के साथ, और विल किसके साथ यूज होता है? ऑल अदर्स के साथ। मतलब अब आई और वी को छोड़कर जितने भी बचे उनके साथ विल यूज होगा। बट जब हम प्रॉमिस करते हैं ना, आई जैसे प्रॉमिस करते हैं या फिर धमकी देते हैं, थ्रेटन, डराते हैं किसी को, तब आई और वी के साथ जब ये चीजें हम करते हैं, प्रॉमिस करते हैं या डराते हैं, तो इसके साथ क्या यूज होता है? विल यूज होता है, जब ये करते हैं तो। नहीं तो नॉर्मल अगर होगा तो इसके साथ क्या यूज करते हैं? शैल यूज करते हैं। कब? जब नॉर्मल है भाई, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। ओके, लेकिन जब ये करते हैं तो विल यूज होगा। बट आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में तो भाई शैल का यूज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, विल ही यूज करते। तो अगर आप विल यूज करते तो गलत नहीं होगा। अगर एक साइड से बोलूं तो समझ लो कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल। ओके, अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? अब सिंपल है, अभी हमने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या देखा कि उसके पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल शैल। तो आप लोग को लिखना पड़ेगा विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा नेगेटिव है, उसमें सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, विल शैल का विल शैल, और उसके बाद लग जाएगा नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव होगा यस नो टाइप वाला, तो क्या होगा भाई? ये हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब विल शैल पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। WH वाला होगा तो इसके जस्ट पहले आपको क्या लगा देना है? WH लगा देना। ओके, WH लगा दिया इसके जस्ट पहले, तो ये WH वाला बन गया। और नेगेटिव ये सब हो गया। ओके, तो अब एक ही एग्जांपल से जैसे कर लेते हैं, मैं कल गांव जाऊंगा। ओके, तो आई विल गो टू विलेज टुमारो। चलो सेंटेंस, चलो पूरे मैं कल गांव जाऊंगा, तो सब्जेक्ट कौन है? आई के साथ। अब पक्का है ना कि जाऊंगा, जब पूरा पक्का होने ही वाला है ये काम, तो भी विल का यूज करते हैं। तो आई विल। अब शैल लगाओगे ना तो लगेगा परमिशन ले रहे हो, आई शैल गो टू विलेज, क्या मेरे को जाना चाहिए ऐसा, तो विल। तो बोला ना मॉडर्न इंग्लिश में ऑलमोस्ट 90% विल ही यूज होता है। तो आई विल गो टू विलेज टुमारो, आई विल गो टू विलेज टुमारो। ओके, लिख लेना, आई विल गो टू विलेज, मैं कल गाँव जाऊंगा। क्या कल मैं गाँव जाऊंगा? तो बस क्या हो जाएगा? विल पहले आ जाएगा, विल आई गो टू विलेज, फिर ये पूरा का सेम, विल आई गो टू विलेज। कल मैं गाँव नहीं जाऊंगा, तो विल के बाद क्या लगा दो? नॉट लगा दो। ओके, तो ये तीनों देख लिया। अब एक और बता देता हूँ, जैसे क्या कल मैं गाँव नहीं जाऊंगा, क्या कल मैं गाँव नहीं जाऊंगा, तो क्या, तो ये तो इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, तो ये पूरा इंट्रोगेटिव। तो जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा, तब आप ना सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना। मतलब कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और WH वाला हुआ तो इसके पहले WH, है ना, फिर यही स्ट्रक्चर रहेगा। तो क्या कल मैं गाँव नहीं जाऊंगा, तो विल आई, सब्जेक्ट आ गया, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो विल आई नॉट गो टू विलेज टुमारो, विल आई नॉट गो टू विलेज, या फिर कल हटा देते हैं, क्या कल मैं गाँव नहीं जाऊंगा तो विल आई नॉट गो टू विलेज टुमारो, या कल बस क्या मैं गाँव नहीं जाऊंगा तो विल आई नॉट गो टू विलेज, ऐसा। हाँ, ओके।
कल गांव कब जा रहे हो, तो कल गांव कब जा रहे हो आप कल गांव कब जा रहे हो। तो चलो WH वर्ड आया, तो कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन। क्या होता है, व्हेन। अब व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, व्हेन विल, सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हेन विल यू गो टू विलेज टुमारो, व्हेन विल यू गो टू विलेज टुमारो, ओके, मतलब 2 बजे 3 बजे ऐसा। तो यहाँ पे हमारा ये भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ओके। छोड़ो रफ क्यों करना। तो देखो अब मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा कि जो एक्शन रेगुलर हो, ऑलवेज हो, ऑफन हो, अक्सर हो, हिंदी सेंटेंस में उसकी पहचान देखी, ता है, ती है, ते है। उसका हेल्पिंग वर्ब देखा, डू डज में भी हमने देखा कि वो सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है कब, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल सब्जेक्ट कौन आते हैं, आई, वी, यू, दे, नेम प्लस में एंड। और पॉजिटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन आते हैं, हे, शी, नेम, इट। फिर हमने सबका स्ट्रक्चर देखा। फिर इंट्रोगेटिव में भी हमने 2 स्ट्रक्चर देखे, एक यस नो टाइप वाला और एक WH टाइप वाला। यस नो टाइप वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें हमें यस या नो में जवाब मिल जाता है, जैसे क्या तू कल गाँव जाएगा, हाँ। और WH टाइप वाला जिसमें हमें एक यस या नो में जवाब नहीं मिलता, और उसमें सारे WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड यूज होते हैं। अब WH वर्ड क्या होता है, जो भी WH से स्टार्ट हो और जिनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, वेयर, व्हेन, है ना, विच। बस हाउ ऐसा है जो WH से स्टार्ट नहीं होता है, फिर भी हम उसे एक्सेप्शन में, मतलब वो एक्सेप्शन है, वो नहीं होता है, फिर भी वो WH वर्ड में आता है। फिर सिंपल पास्ट टेंस देखें कि जो पास्ट टेंस में हुआ करता था, ता था, तो इसकी पहचान हिंदी में ता था, या फिर मैं खाया पिया नहाया, या ऐसे जो वर्ड होते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, डिड, ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यूज होता है, और पॉजिटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। फिर वही सारे स्ट्रक्चर। फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, गा, गी, गे, जो फ्यूचर में होगा। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, विल, शैल, और जिसमें हमें पता चलेगा भाई मॉडर्न इंग्लिश में तो विल ही सबके साथ यूज होता है, आई और वी के साथ शैल होता है काफ़ी कम केसेस में, ओके। और फिर हमने क्या देखा, बस फिर कुछ स्ट्रक्चर, कुछ सेंटेंस, और यहाँ पे हमारा ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे के टेंस कंप्लीट करेंगे, और जब हमारा टेंस कंप्लीट होगा तो भर भर के एक्सरसाइज करेंगे। तो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग तब तक, ओके। चलो बाय बच्चों।